शीतल जी, हालांकि एक एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया जाता है कि हो सकता है किसी एक इलाके में कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा अंतर के साथ जीत रहे हों और उसमें ये फर्क आ जाता है कि भाई वोट परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। लेकिन ये बताइए कि ये जो चंबल वाला इलाका है, सिंधिया की तो दुर्गति हो रही है। ये बड़ा सिंधिया को बचाने के लिए प्रधानमंत्री उनके स्कूल तक चले गए। लेकिन ये आलम है अगर कि सफाया पूरी तरह से हो रहा है, तो ये तो पूरा जो चाणक्य नीति अमित शाह और मोदी जी की रही होगी, वो इस रिजल्ट से क्या उसका अर्थ निकलता है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी गई, कांग्रेस को तोड़कर एक सरकार तो बन गई, लेकिन फजीहत हो गई, एक इलाका हाथ से निकल गया। देखिए, सिंधिया जी अपना जनाधार जब वो कांग्रेस में थे तब से ही खोना शुरू कर चुके थे। वो बीजेपी ने वहाँ जय भगवान सिंह पवैया, तोमर, ये सब बहुत लोग उभर के आ गए थे और उन्होंने ग्वालियर छोड़ के गुना चले गए थे। आप याद करें, पहले उनके लिए समस्या वहाँ शुरू हो गई और जब उन्होंने दल छोड़ा तो जो लोग वहाँ थे, जिन्होंने सत्ता के खिलाफ वोट दिया था, उन सब लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए तो था कि जो एमएलएज वगैरह थे वो अपना चले गए, लेकिन जनता के लिए उतना आसान नहीं होता कहीं भी, कितना ही किसी के साथ हो। तो वो अपनी राय फिर रखती है और वहाँ जनता जो है परेशान तो सब जगह है। सिर्फ ये होता है कि कहीं कहीं उस परेशानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है कम्युनलिज्म के जरिए, सांप्रदायिकता के जरिए, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला के। वो जब डाइवर्ट हो जाती है तो उस डाइवर्जन में वो ये सच्चाई नहीं देख पाती, जिन सच्चाइयों की वजह से वो सरकारों से नाराज हुआ करती है और खासकर इस सरकार से नाराज होती है। वो सवाल वहां बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत कठिनाइयां हैं, गरीबी है और तमाम तरह की चीजें हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भी ये सब है। उन क्षेत्रों से जो गुस्सा निकल के सामने आ रहा है वो उसको आप ये व्यक्तियों के बदलने से नहीं उसकी भरपाई कर सकते, इसलिए ये मुश्किल हो रही है। मैं थोड़ा सा तेलंगाना पे बात करना चाहूंगा। देखिए, सी जी। वोटर का एक पैटर्न है, वो जनरली अपने सर्वेज में एक बीच की स्थिति रखते हैं। वो निर्णायक नहीं होते, ट्रेंड तो आता है उसमें, ट्रेंड आता है कि ट्रेंड जैसे कर्नाटक में भी उनका ट्रेंड आ रहा था, लेकिन जो कर्नाटक में मैसिव विन हुई कांग्रेस की, ये उनके सर्वेज में कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था ड्यूरिंग सर्वे भी। वो उनके साथ एक है, वो बहुत सावधानी से और एक बीच की स्थिति बना के चलते हैं। तो इसलिए अब मैं तेलंगाना के बारे में विश्वास से कह सकता हूँ कि कांग्रेस वहां जीत रही है। ऐसे इस समय 4-5 सर्वे आ चुके हैं, काफी अंतर हो चुका है ऑलरेडी। तो वो लेकिन डर डर के दे रहे हैं कि हम प्लस माइनस करके अपना बता देंगे बाद में, जबकि मैंने तो कहा था 3-4% तो एरर होता है, तो आप उसको ऐसे आगे से जोड़ लीजिए तो ऐसे हो गया, ये सब करेंगे वो। लेकिन वो अब स्पष्ट ये कहने की हालत में नहीं है। दूसरे, वो कुछ उनकी थोड़ी-सी इनक्लिंग भी रहती है, मैं उसको भी समझता हूँ। वो एक अभी इस समय अगर वो ये दिखाने लगे कि तेलंगाना भी कांग्रेस जीत रही है, तो उनके लिए थोड़ा-सा एक ट्रेंड बनेगा कि ज़्यादातर जगहों पे कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, दूसरे ये है कि ये ये ट्रिक वो करते हैं। ये मैं उनके बहुत सारे काम के अध्ययन के आधार पे कह रहा हूँ और बड़े भरोसे से कह रहा हूँ। आप मिज़ोरम में देखिए, मिज़ोरम में 30% वोट कांग्रेस को मिल रहा है। जो तीसरी पार्टी वहाँ है, वो एक्चुअली बीजेपी ने खड़ी कर रखी है। वो यंग क्रिश्चियंस में खड़ी की हुई है। अगर वो पार्टी वहाँ जीतती, तो तीसरी पार्टी के साथ बीजेपी तुरंत सरकार मिज़ोरम में बना लेती। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है और जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है, इनके ही सर्वे के अनुसार उससे कांग्रेस में गैप 4-5% का बचा है। तो कांग्रेस ने वहाँ बहुत गेन किया है उस लिहाज से। तो सच्चाई यही है, राजस्थान समेत, राजस्थान में पिछले चुनाव में कांग्रेस को 39.23% ही वोट मिला था। अगर इस बार 42% मिल रहा है तो एक्चुअली कांग्रेस गेन कर रही है। 3% उसने वोट बढ़ाया है। लेकिन जैसा एज इट इज कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, राजस्थान का एक ट्रेंड है कि वहां वो सरकार बदल देते हैं, इसलिए वो बेनिफिट लेके बीजेपी ने 5-6% बढ़ा लिया इनके सर्वे के अनुसार। खैर देखेंगे, इसको भी देखेंगे, लेकिन ये तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अपने जो भी 2 दिन 3 दिन की कदम ताल में हमें भी लगा कि बीजेपी का थोड़ा-सा अपर हैंड धीरे-धीरे बन रहा है।
लेकिन जो बारीकियां हमारे वहां के मित्र बता रहे हैं, अनिल शर्मा वगैरह, उतना अभी मुझे पता नहीं है। अगर 40 लोग विद्रोह कर रहे हैं और वो 40 लोग 10-10, 15-15 हजार वोट काटने की हालत में हैं, 40 में से 15 लोग भी हैं, तो वो 15 सीटें खराब कर सकते हैं, इसमें क्या शक है। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर सर्वेक्षणों में नहीं आती, वो नीरेन जी ने सही कहा। और वो हो सकता है कि इन सब चीजों से कई बार कई जगह फैसले बदले हैं, वो हम लोग उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, उसका कोई और तर्क है नहीं। मेरे ख्याल से इस पे यही समीक्षा मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।